योगी राज भ्रष्टाचार। सबसे बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां पे गौशाला के नाम पर के प्रति प्यार किसी से नहीं छुपा हुआ है। उन्होंने गांव-गांव में प्रधानों को गौशाला दे रखी है और अभी गौ को राष्ट्रीय पशु भी घोषित कराने की कार्रवाई चल रही है। आइए आज देखते हैं यहाँ की गौशाला का हाल कितना। जो मेरे पीछे आप जानवर देख रहे हैं, ये पूर्व प्रधान छंगामल थे यहाँ पर, और अभी कुछ ही दिन पहले प्रधानी इनके हाथ आई है और इन्होंने कुछ डेवलपमेंट किया है। और जैसा देख रहे हैं कितनी तेज धूप है और धूप के लिए मात्र एक छोटी सी छत लगी हुई है। एक आदमी जो कि जिसके पास इतनी सुविधा है वो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, तो ये जानवर किस तरह बर्दाश्त कर रहे होंगे। ये देखिए कि क्या हालात है इनके। जो भी धन निधि गाय के लिए आती है, इसे खाता कौन है, कौन खाता है, क्यों नहीं इनको जानवर को दिया जाता है। आप इनकी स्थिति देख लीजिए, पता नहीं, बिल्कुल डंगर की तरह लग रही है, कितनी कमज़ोर है ये। और पूर्व प्रधान शायद इसका पूरा पैसा तेल के खाए होंगे। और मैं कैमरामैन से कहूँगा पूरा दिखाएं और कमज़ोर गांव को दिखाएं, जो काफ़ी ऐसी गाय है जो यहाँ पर काफ़ी कमज़ोर है और बीमार भी लग रही है। ये गाय है हमारे साथ जो कि बीमार है। और आइए ये गाय की हालत देख लीजिए, केवल भूसा खा के सिर्फ भूसा ही खा रही है, ना खरी है ना कुछ है। ये देखिए इसकी स्थिति देख लीजिए। नाद और ये देखिए मरी हुई। हाँ, अगर ये गाय मर रही है या बीमार है तो इसमें किसी का क्या दोष हो सकता है। दोष सिर्फ इतना है कि यहाँ पर कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। एक 4 क्लास का आदमी जो 220 गाँव का इलाज करता है और वो खुद 4 क्लास का एक कर्मचारी है। इससे ज़्यादा विडंबना इस देश की, इस प्रदेश के लिए क्या हो सकती है कि डॉक्टर नदारत है और एक 4 क्लास का आदमी इन गाँव का इलाज कर रहा है। क्या योगी आदित्यनाथ का प्यार गाय के प्रति किसी से छुपा नहीं है। उन्होंने गांव में जगह जगह प्रधानों को गौशाला दे रखी है, जिसकी देखभाल यहाँ के प्रधान कर रहे हैं। आइए कुछ गौशाला का हाल देखते हैं। हमारे साथ हमें चरी आती थी, हरी चरी, तो अभी वो आती है सिसेंडी से, तो अब आज आई नहीं, कोई कट रही होगी तो शाम हम देखेंगे। सर मेरे सामने सिर्फ भूसा खा रही है और आप कह रहे हैं भूसा है, ये केवल भूसा है, ये चूनी नहीं है ना चोकर है, कुछ नहीं है। नांदे टूट गए ना, तो इसी में जो है एक टीम डालना पड़ रहा है, तो सब खा नहीं पा रहे हैं। अब ये बन जाएंगे तो सब अलग अलग पड़ जाएगा। नहीं वो ठीक है, लेकिन इसमें भूसे के अलावा कुछ है ही नहीं। अब जो चरी तो है ही, तो चरी प्रधान के पति जिसे बात उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो अभी हरा चारा चरी कहते हैं वो अभी आया नहीं है। और हमने जब देखा है तो यहाँ पर जब हमने यहाँ के सेक्रेटरी से बात की, उन्होंने बताया कि 30 रुपये पर जानवर हमको मिलता है और खाना काफ़ी है। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूँगा कि कम से कम अगर किसी व्यक्ति को सिर्फ दाल दी जाए या सिर्फ चावल दिया जाए या सिर्फ रोटी दी जाए, वो कब तक जिंदा रह सकता है, ये सोचने की बात है। कैमरामैन नीतीश शर्मा के साथ मैं भारत भूषण और पब्लिक 24 न्यूज़ लखनऊ। हमने प्रधान के पति जिसे बात की, उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो अभी हरा चारा चरी कहते हैं वो अभी आया नहीं है। और हमने जब देखा है तो यहाँ पर जब हमने यहाँ के सेक्रेटरी से बात की, उन्होंने बताया कि 30 रुपये पर जानवर हमको मिलता है और खाना काफ़ी है। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूँगा कि कम से कम अगर किसी व्यक्ति को सिर्फ दाल दी जाए या सिर्फ चावल दिया जाए या सिर्फ रोटी दी जाए, वो कब तक जिंदा रह सकता है, ये सोचने की बात है। कैमरामैन नीतीश शर्मा के साथ मैं भारत भूषण और पब्लिक 24 न्यूज़ लखनऊ। हम इस वक्त राम बगस खेड़ा आए हुए हैं पूर्व प्रधान छंगामल जी के यहाँ, जिन्होंने लगभग 5 साल प्रधानी की है। आइए इनसे बात करते हैं। प्रधान जी बताइए कि जो अभी गौशाला की दुर्दशा है उसके लिए आपको जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। नहीं तो हमको क्यों ठहराया जा रहा है भाई। हमारा काल 25 दिसंबर को जमा हो गया बस्ता, तो उसके बाद हमने
जब तक चुनाव नहीं हुआ उसके बाद देखा था, अभी तक तो बना रहा है, पूरा बना था। और ये हमारे लिए क्यों ठहराते हैं भाई? हमारे काल में मैंने इतनी चरही बनवाया, 3 शेड बनवाया, भूसा गोदाम बनाया, जनरेटर भी रखा, बेबत्ती नहीं थी, जनरेटर कहाँ से लाया, कहाँ से नहीं लाया है, उसको अभी भी रखा हुआ है। मेरा पैसा भी बकाया हुआ है, जो कि हम कर्जी भी हैं सबके, तो उसमें हमारी जिम्मेदारी क्यों ठहराई जा रही है भाई? ये भी कहा जा रहा है कि जो आपने हॉल निर्माण कराया था वो ध्वस्त हो गया। नहीं, ध्वस्त क्यों हुआ है भाई? मेरी काल में बना हुआ है। उसमें जो मटेरियल लगा था वो तो बिल्कुल निर्माण कार्य में जो मटेरियल लगाया गया था उसमें तो मिलावट थी कह रहे हैं। नहीं, मोरंग, उसमें मोरंग से और बालू से 6 एक चुनाई करवाया, 6-5 एक, और लिंटर चारों तरफ ढला हुआ था। नहीं, ये आरोप तो नहीं, सचिव ने लगाया है। नहीं, सचिव क्यों लगाया? क्या सचिव क्यों, किस लिए लगा? क्या सचिव देखता नहीं रहा क्या? क्या सचिव नहीं मौजूदा? सचिव तो पैसा है, सचिव के माध्यम से विकास होता है। विकास गांव का प्रधान कराता है, सरकारी पैसा भुगतान तो सचिव कराता है। हम तो कराते नहीं अपने मन से। तो फिर ये मेरे समाज पैसा है भाई। आज हमने बनाया था, वो आज ध्वस्त किस लिए किया गया? अच्छा प्रधान जी, वो जो जनरेटर की बात आप कर रहे हैं, वो जनरेटर सरकारी निधि से आया था कि आप मानवता बस अपने पैसे से खरीदवा के रखवाए? नहीं, उसमें सरकारी पैसा 10,000 लगा था। 10,000 में तो जनरेटर आता नहीं प्रधान जी। नहीं, 35,500 में किराया तो वहाँ मंगाया। अच्छा, और बाकी का पैसा आपने अपनी जेब से लगाया? पैसा जेब से लगा। ये दुकान का हमारा भाई वहाँ अमीनाबाद में ड्यूटी करता है, उसके वहाँ से हम भरपाई कैसे किया, कैसे नहीं किया। ठीक, वो आपने अपनी निजी से कराया है या प्रधान कोष में पैसे आते हैं प्रधान निधि से? नहीं, प्रधान निधि से नहीं, उसमें सरकारी पैसा 10,000 लगा। हाँ ठीक है। आपके समय में गौशाला में कितने पशु थे? हमारे जमाने में तुमने जान लो करीब 300, 300, 280। क्या क्या दिया जाता था उनको? उनको हमने हरा चारा दिया था, बीच बीच में खरी मंगा लेते थे। और जैसे पैसा 30 रुपये में बचत अगर बच गया तो गौवन का है, तो उसमें कभी अगर भूसा बोरी 2 बोरी मंगा लिया, तीसरे दिन एक आधे दिन बाद वो भूसा चोकर भी दे देता था। कि 30 रुपये में एक जानवर का पूरा पेट भर जाता था? क्या भरता भैया, हमने चरवाया करते थे उसको। चरवाते कहाँ थे? चरवाहा के लिए बनाया गया है क्या कहीं पे सरकार? नहीं, चराने टहलाने के लिए हम 15 दिन वहाँ से रखा हुआ है। ये सरकार ने कोई चराई की टाइप का बनवा रखा है कि नहीं, चराई टाइम नहीं। जैसे गौ हरा गौशाला है, थोड़ी जगह है उसमें, उनको टहलने फिरने की करती है, तो बाहर मतलब टहलवा लेते रहे, घंटा 2 घंटा, तो उनको थोड़ा फोन टहल जाता था। गौशाला के कुछ लागत और अनुमानित लागत आती है, वो कहीं बोर्ड पे दर्शाया नहीं गया है। बोर्ड लगाया जाता है गौशाला के बाउंड्री वाल के लिए, टीम सेट के लिए, तो उसमें कहीं विशेष सेक्रेटरी हमको कोई सलाह देगा भैया जी, तो वही हम दर्शाएंगे। तो वो दर्शाने के लिए कभी सेक्रेटरी ने बताया या आपने उनको सेक्रेटरी को बताया कि भाई जो हम कार्य कर रहे हैं उसका इसमें लेखा जोखा दिखना चाहिए जनता को? नहीं, तो हम तो कई बार किया भैया, क्यों नहीं कराते? और अभी जो है मौजूदा प्रधान का कहना है जो 30 रुपए आता है जानवरों की, उसमें से हम थोड़ा सा बचा के उसी पैसे से टीम सेट छा रहे हैं, उसी से नाद बनवा रहे हैं। क्यों छा रहे हैं उस पैसा से? उस जानवरों हमारे कुछ अलग से नहीं आता है। हम जानवरों का भी पेट काट रहे हैं प्रधान? नहीं, तो हमारे गौ पैसा है, वो उसने गौ पैसा है हमारा, तो हमारा एक 5म राज वित्त है, 15 वित्त है भाई। उसमें हमारे गौ सरकार ने, योगी महाराज ने कहा था, अगर जैसे सेक्रेटरी या एडीओ या बीडीओ पंचायत मतलब जैसे है, इन्होंने कहा था कि देखिए अपने कोई पैसा कार लगाना तो अपन 15 वित्त थे, ये राज वित्त से उसमें कार करा है प्रधान जी। पैसा। एक क्वेश्चन और, ये जो भूसा आता है, हरा चारा आता है, ठीक है, इसके पैसे की भरपाई कैसे होती है? क्या आप लोग जो है अपने पैसे को लगा के भूसा चारा मंगाते हैं, उसके बाद बिल पारित कराते हैं या पहले आता है? नहीं भैया, देखिए पहले जब शुरुआती किया है तो बहुत लोग तो ये बिल बाउचर तो हमको मन में नहीं रहा है, होता पहले चले गए। तो यहाँ गांव में जैसे घर गिरत में है, 2 इटाली निकला भूसा, 50 क्विंटल निकला, 20 क्विंटल निकला, जगह लेकर मतलब उनको खिलाया गया। जब बिल बाउचर मांगा गया तो हम कहाँ से लाए पैसा बताइए? वो बिल बाउचर कहाँ झूठा दिखा दे किसी का?
आपको ये मालूम ही नहीं था कि ऐसा है कि वाउचर भी दिया जाता है सरकार में? नहीं, फिर पता चली गई है। जब आपको जानकारी मिली उसके बाद आप जानकारी मिली क्या तो सेक्रेटरी ने आपको बताया नहीं, इस कहा था चीज़ के जब बारे में? जानकारी हमको बीडीओ साहब ने, एडीओ पंचायत ने बताया, बड़े बाबू ने बताया कि प्रधान जी इसमें ऐसे नहीं, बिल बाउचर लगेंगे तब आपको डिमांड जाएगा। तो बिल बाउचर कांटा करवाया, तो बिल बाउचर जितना निकलता है बिल बाउचर बिल बनाया जाता है, बिल अपन पटवाते थे। ठीक है, तो भूसा खरीदने से पहले बिल बनता था या भूसा खरीदने नहीं के नहीं, बाद में बाद में बनता बाद था? में। तो पहले भूसा आप कैसे खरीदते थे? पैसा उसको खरीदते से भैया, अपने पैसे? जैसे हमारे तुम्हारा हाँ बना आप है, अपने हमारे पैसों से भैया मेरे खरीदते पास थे? पैसा नहीं, मैंने आपसे उधार ले लिया हाँ। कि हमारा कोई तरह गौशाला चला चाहिए, अच्छा आपसे ले प्रधान जी लिया। एक चीज और बताइए, हाँ। क्या जरूरत है सरकार को गौशाला प्रधान के सर पे ही मढ़ने की? भाई ठीक है, ये तो हम नहीं कह सकते, मिला गौशाला कोई हमारे सरकार का, ये सरकार की गौ नहीं थी, हाँ ये हमारी आपकी है। हाँ, तो ये ये हमारे- प्रधान के सर पे क्यों मढ़ देते हैं? और प्रधान की अगर स्थिति परिस्थिति अच्छी ना हो तो वो भूसा कहाँ से लाएगा पैसा लगा के? भाई कहाँ लाएगा? कहाँ से ले आएगा? आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? सेक्रेटरी अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, हाँ प्रधान अपना पल्ला झाड़ लेता है, पशु चिकित्सा अधिकारी अपना पल्ला झाड़ लेता है, बीडीओ सीडीओ सब अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। आखिर ये इसका जिम्मेदारी कौन? लेगा कौन? ये भाई जिम्मेदारी इसके साथ है देखिए किसकी? भैया, हम तो जैसे रहे वैसे मतलब हमने चलाया, जैसे बना हमसे अच्छा बना या खराब बना, अपने हिसाब से, अपनी बुद्धि विवेक से, अपने हिसाब से चलाया। एक तरफ जो है हाई कोर्ट आदेश दे रही है कि गौ को जो है राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, और आज गौशाला की स्थिति जो है एकदम दयनीय है, जर्जर है। अगर आप भी इंसान हैं तो आपकी आत्मा जो है उस गौशाला को देख के शायद हो सकता है तड़प जाए। भाई हम 4 महीना 5 महीने नहीं गए थे, जब से चुनाव हारा तब से मैं गौशाला नहीं गया। लोगों से पूछा करते थे कि गौशाला कितना कैसा है, हरा कैसे है कैसे नहीं। एक बार गया था तो वहाँ कुछ लोग हमको जाने के विरोध किया, तो हमको जाने नहीं, ठीक है वहाँ क्या फायदा हमको जाने से। ये कितने बीघे में बना हुआ है गौशाला? ये भैया बीघा बना हुआ करीब 2-2.25 बीघा होगा। ग्राम सभा की जमीन है? हाँ ग्राम समाज की जमीन है, पच्चर है। इसमें कोई खरीदी तो नहीं गई है? नहीं पेड़ भी खरीदी लगाए नहीं। गए? हाँ, 2 बीघा वैसे कच्चा है, पेड़ आपने कभी 2 लगाए? बीघा पक्का पक्का यानी कि 57,000 है, ये करीब 45 बना हुआ है। नहीं, क्या गौशाला में वृक्षारोपण भी आपने कराया था? हाँ कराया था, मिला भैया पेड़ वो बिल्कुल छोटे छोटे मिले थे, सरकार मिले थे, बब्बूर के वो आपके कांटे। पास आपने खुद प्रोवाइड किया था या सरकार ने आपको दिया? नहीं, सरकार ने, किसने जैसे दिया? बोलते कोई सरकार ने दिया, जैसे कोई पेड़ दिए? हाँ पेड़ दिए, तो वो छोटे छोटे बिल्कुल कि जो चलते नहीं रहा उसको, जैसे हमको पेड़ देते थे उसको देख रेख मतलब कोई आदमी 2 ठे छोड़े जाते। अच्छा, क्या आपके कार्यकाल में वो जो गौशाला में गाय थी वो दूध वगैरह देती थी? हाँ हम भी आते थे, उनको अलग करते थे। ठीक है, वो कहाँ जाता था? वो दूध चौकीदार देखिए रहेगा, गरीब आदमी है, चौकीदारों ने कहा था। ठीक है। कितने के चौकीदार हैं? हाँ? कितने थे चौकीदार उसमें? हमारे पीरियड में करीब 6 रहे। 6 चौकीदार। उनका पेमेंट कितना? अच्छा, उनका पेमेंट कहाँ से आता है? पेमेंट तो भैया जी देखिए हम इसी चारा में से, ये राजविक से। ठीक है, और ये जो पास वगैरह निकलता है ये कहाँ जाता है? कौन? गोबर की खाद में। 5 भैया जी हमने 5 साल गड्ढा शायद इस साइड में बनाया था, हैं कुछ घूल लगे थे, और जैसे कुछ ये गरीब महिला रहा है वहाँ, तो हमको मालूम नहीं रहा कि ये नहीं होगा। मैंने 5 साल तक ऐसे पड़ा रहा, अब पता लगा तो वहाँ की 5 नहीं रही। अच्छा प्रधान जी, आपके कार्यकाल में चौकीदार को कितनी तनख्वाह दी जाती है? 6,000 दे जाते हैं। 6,000। 6,000 ये 6,000 ये सर नरेगा के हिसाब से, जो नरेगा की मजदूरी आती थी उससे। लगभग नरेगा की मजदूरी 36,000 रुपए। और नरेगा से निकल के आती थी? नहीं तो अपने नरेगा पास से आप नहीं लेते थे? नहीं नरेगा अपने पास तक क्यों दे? 36,000 36,000 रुपए। रुपया। ठीक है, यही गाय का जो है पेट काट के सब कुछ मैनेज करना पड़ता था सिर्फ चौकीदार, चौकीदार। कभी 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 मतलब क्या, एक बार लेते थे दोबारा तनख्वाह नहीं लेते थे? नहीं, जैसे कोई तरह है, जैसे उनसे कहा कि भैया जी देखिए पंचम राजविक से इनकी तनख्वाह दीजिए, 4 पैसा कम पड़ जाए, हमारा बकाया हुआ जो बाकी हुआ है वो नहीं अभी पैसा। आपको भी तो वेतन मिलता होगा? वेतन हमको मिलता था कितना? 35 मिलता था। चलिए।